दोस्तों, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आपको गणितीय चिन्हों के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला मैंने बताया हुआ है कि अगर जोड़ और घटाने का जो चिन्ह होता है उनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा चिन्ह का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, चिन्हों का आपस में जोड़ किया हुआ है मैंने और घटाना किया हुआ है। ठीक है, तो पहला मैंने लिया हुआ है प्लस और प्लस। प्लस और प्लस को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, प्लस और प्लस जहां पे आपको दिखाई दिया तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जोड़ना है, यानी एडिशन करना है। ठीक है, और कहीं पे भी आपको प्लस और माइनस दिखाई दिया, अगर दो संख्या आपको प्लस और माइनस में दिखाई देती है तो वहां पे आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी घटाना है। ठीक है, अगर दो संख्या आपस में प्लस में दिख रही है और माइनस में दिख रही है तो वहां पे उस दोनों नंबर को आपस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। लेकिन जो आंसर आएगा, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा, चिन्ह उसके साथ कौन सा लगेगा, चिन्ह वही लगेगा जो बड़े वाले नंबर के साथ चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको इन चारों को एक एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। अभी मैं आपको बस वैसे ही चिन्ह को जोड़ करके घटा करके दिखा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस कहीं पे भी देखिए आप माइनस कर दिए उसको, ठीक है, लेकिन आंसर जो आएगा उसके साथ जो चिन्ह लगेगा वो वही चिन्ह लगेगा जो बड़े वाले नंबर के साथ चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, अगर माइनस और प्लस में संख्या दिख गई आपको, इसी का अपोजिट है, काम वही करना है, बट मैंने क्या किया है, नंबर को आगे पीछे कर दिया है, जिससे आपको कहीं अगर माइनस प्लस में दिख जाए तो आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको माइनस और प्लस दिख गया तो वहां पे भी आपको माइनस ही करना है, यानी घटाना ही है। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, प्लस माइनस में जो रूल मैंने बताया था सेम रूल यहाँ पे भी लगेगा, यानी घटा तो लेंगे हम उसको, लेकिन आंसर के साथ साइन कौन सा लगेगा, यानी चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह वही लगेगा जो बड़े वाले नंबर के साथ चिन्ह लगा होगा। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने पहले वाले को बताया था, वही सीन वही रूल यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लास्ट वाला बता रहा हूं, जहां पे आपको माइनस माइनस दिख गया, एक नंबर हो, दो नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, कोई टेंशन नहीं, आपको बस वहां पे जोड़ना है। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर मिल जाए माइनस वाले, माइनस में होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो, ऐसा नहीं हो, सारे नंबर माइनस में होंगे तभी आप उसको जोड़ सकते हो। मैंने लिखा हुआ ना कि मैंने 2 का लेके बताया हुआ है, अगर माइनस और माइनस में 2 नंबर दिखे तो वहां पे आपको तुरंत उसको जोड़ देना है, और आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ना प्लस आपको दिख रहा है ना और कोई साइन दिख रहा है, बस माइनस माइनस दिख रहा है तो हम उसको जोड़ भी लेंगे, और जो आंसर के साथ चिन्ह आएगा यानी साइन लगेगा वो माइनस का ही साइन लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपको इन चारों का एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो मैं इन चारों का एक एग्जाम्पल, यहाँ पे चारों का एक एक करके एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। जैसे मैंने पहले का क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है, प्लस और प्लस में कहीं पे भी दिखाई दिया संख्या तो हम उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर हो अगर उसके आगे कोई भी साइन लगा नहीं है तो उसके आगे हमेशा प्लस का ही साइन होता है, यानी जोड़ वाला साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसके आगे प्लस का साइन है, यानी दोनों नंबर हमें प्लस में दिखाई दिए हैं, हम उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हमने 3 और 4 को ऐड किया, 7 आ गया। ठीक है, ये पहले वाले का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, एक संख्या प्लस में होगी और दूसरी संख्या माइनस में होगी। तो वहां पे देखिए, अब इसका मैंने क्या किया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में होनी चाहिए और एक संख्या माइनस में। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने और -3 लिख दिया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आंसर भी चेंज हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे 4 हो गया और 3 हो गया, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 लिखिए। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, प्लस और माइनस कहीं पे दिखेगा तो माइनस तो करेंगे हम, माइनस तो मैंने कर लिया, प्लस दिखा और माइनस दिखा, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, हमने माइनस कर लिया। लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, आंसर के साथ वही चिन्ह लगेगा जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह लगा होगा। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 और 3 में 4 बड़ी है, तो 4 के आगे कौन सा साइन है,
प्लस का साइन है तो इसलिए मैंने इसके आगे प्लस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता तो मैं माइनस लगाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है और 4 और 3 में 4 बड़ा है, तो जो बड़े के साथ, बड़े नंबर के साथ साइन लगा होगा वही साइन हम आंसर के साथ लगा देंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला एग्जांपल हो गया। अब हम तीसरे वाले एग्जांपल के साथ आते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो। ये भी पहले वाले की तरह ही चलेगा, यहाँ पे भी हम माइनस ही करेंगे यानी घटाएंगे ही, लेकिन आंसर के साथ कौन सा साइन लगेगा, जो बड़े वाले नंबर के साथ साइन होगा। तो यानी -7 लिख लिया और मैंने 4 लिख लिया, तो अभी 7 और 4 को माइनस कर दो, तो यानी 3 आंसर आ गया। लेकिन अब पहले आप तो साइन का देखेंगे, साइन कौन सा लगेगा यानी चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बड़ा कौन सा है इसमें, 7 बड़ा है, 7 के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे वाले एग्जांपल पे। इसका एग्जांपल क्या है, दोनों नंबर किस में होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है दोनों नंबर, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको जोड़ते हैं। दो नंबर अगर माइनस में होते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं, तो 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो हमने इसके आगे माइनस लगा दिया। 7 और 4 को ऐड कर लिया और साइन के साथ मैंने माइनस लगा दिया आंसर के साथ। तो ये इसके थ्रू मैंने क्या किया हुआ है, आपको जोड़ के साथ जो चिन्ह होते हैं हमारे प्लस और माइनस, उनका मैंने एक बता दिया। इसके बाद मैं आपको इन्हीं प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई का बताऊंगा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो ये वीडियो में मैंने क्या किया, सारा एग्जांपल के थ्रू आपको सारा कुछ समझा दिया है। अगर इस वीडियो में आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको एक और कुछ और सोचूंगा, कुछ और अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा और मोटिवेशन बढ़े, तो मैं आपको और अच्छी वीडियो डाल के बताऊं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू।